नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 अमोली हिंदी पाठ नंबर 2 बलवान कौन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हर कोई इंसान अपने आप को दूसरे से ज्यादा ताकतवर समझता है, लेकिन हर इंसान की अपनी योग्यताएं होती हैं, कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए और आपसी मन मुटाव को भुलाकर एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और समय बहुत बलवान होता है। मतलब ये है कहने का कि जो परिस्थितियां होती है वो आने पर पता चलता है कि कौन कितना बलवान है, किसकी क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए आपको मैं पाठ बताती हूँ। पाठ में क्या है, कहानी आप सुनेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से मैसेज समझ में आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, तनुष ने ऊंची आवाज में कहा। जी नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, इसलिए मैं ही ज्यादा ताकतवर हूँ। मनन तनुष की बात का जवाब दिया। मैं तुम नहीं, मैं। उनकी चीख चिल्लाहट से दादाजी की नींद खुल गई। अरे यह क्या शोर मचा रखा है, अच्छे बच्चे लड़ते नहीं, दादाजी ने कमरे से बाहर आकर कहा। देखिए ना दादाजी, भैया कहते हैं कि वे बड़े हैं, इसलिए वे ही ज्यादा ताकतवर है, मैं नहीं, तनुष ने दादाजी को बताया। और नहीं तो क्या, जो बड़ा होता है वही शक्तिशाली होता है। क्यों दादाजी, मनन ने कहा। बच्चों, इसमें दो बच्चे हैं, तनुष और मनन। तनुष जो है वो छोटा है और मनन है वो बड़ा है, और दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, और मनन कहता है कि मैं बड़ा हूँ। जब दोनों की बातें चीखने चिल्लाने पे आ गई तो दादाजी की नींद खुल गई और दोनों अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। तो दादाजी उनको समझाते हुए क्या कहते हैं, तुम दोनों अपनी अपनी जगह बलवान हो, चलो इधर आओ, मैं तुम्हें सच्चे बलवान की कहानी सुनाता हूँ, तब तुम समझोगे कि असल में बलवान कौन होता है। एक बार की बात है, सूरज और हवा में तुम्हारी तरह झगड़ा हो गया। हवा कहती है मैं महान, सूरज कहता मैं बलवान। हवा बोली, आज तो इस बात का फैसला हो जाए कि हम दोनों में कौन बलवान है, तुम या मैं। तो दादाजी क्या करते हैं, तनुष और मनन को समझाने के लिए कि कौन बलवान होता है, उन्हें एक कहानी सुनाते हैं सूरज और हवा की। कि एक बार सूरज और हवा में झगड़ा हो जाता है। सूरज कहता है कि मैं बलवान हूँ, हवा कहती है मैं बलवान हूँ। लेकिन इस बात का फैसला होगा कैसे, सूरज ने पूछा। हवा ने एक आदमी की तरफ संकेत मतलब पॉइंट आउट करना, इशारा करना, संकेत करके कहा, देखो वह कंबल ओढ़े जो आदमी जा रहा है, न हम दोनों में से जो उसका कंबल उतरवा देगा वही बलवान होगा। ठीक है, सबसे पहले तुम जाकर प्रयास करके देख लो, उसके बाद मैं अपनी कोशिश करूंगा। प्रयास मतलब कोशिश करना। सूरज की बात मानकर हवा उस आदमी के पास जाकर तेजी से बहने लगी। हवा चलते देख उस आदमी ने कंबल ठीक से लपेट लिया। हवा और तेज चली, उस आदमी ने कंबल को और कसकर लपेट लिया। हवा ने भयंकर आंधी का रूप धारण कर लिया। पर यह क्या, जितनी तेजी से हवा चलती, आदमी और अधिक ताकत से कंबल को पकड़ लेता। उसने कंबल नहीं उतारा। हवा परेशान होकर सूरज से बोली, चलो अब तुम्हारी बारी, मैंने तो अपनी सब कोशिश करके देख ली। तो इसमें सूरज और जो हवा है वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है, एक टेस्ट करते हैं। कि एक आदमी वहां से जा रहा होता है जिसने कंबल ओढ़ा हुआ होता है, तो कहते हैं कि जो उसका कंबल उतरवा देगा वही ज्यादा ताकतवर होगा। तो पहले चांस हवा को मिलता है। हवा जोर जोर से चलने लगती है, तो हवा के कारण उस आदमी को ठंड लगती है और वो कंबल को कस के लपेट लेता है। हवा बहुत कोशिश करती है उस आदमी का कंबल उतरवाने की, पर आदमी बहुत कस के कंबल को पकड़ लेता है, जिसके कारण हवा हार मान जाती है
और फिर सूरज को मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर सूरज धीमी गति से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। सूरज की किरणों के चारों ओर फैलते संसार में उजाला हो गया। धूप चारों ओर खिल उठी। वह आदमी अपने अंदर गर्मी महसूस करने लगा। जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज होती गई, वैसे वैसे वह आदमी कंबल को हटाने लगा। पहले उसने अपने कंबल को एक कंधे पर लटका लिया। धूप और तेज हुई तो गर्मी के कारण उसने अपना पूरा कंबल उतारकर एक ओर फेंक दिया। यह देखकर हवा का घमंड चूर चूर हो गया। उसने हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम किया, प्रणाम मतलब नमस्कार करना, और बोली, आप ही महान हैं सूर्य देवता, आप जीत गए, मैं हार गई। सूरज ने हवा को प्यार से समझाया, हवा रानी, तुम्हारे बिना तो लोग सांस ही नहीं ले सकते, तुम तो सबके प्राण हो, तुम भी श्रेष्ठ हो। सूरज की बात सुन हवा खुश हो गई। वह बोली, हम सभी अपने अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ हैं। फिर दोनों प्यार से रहने लगे। अब उनमें झगड़ा भी नहीं होता। दादाजी बोले, देखो बच्चों, प्यार से रहो, प्यार में ही ताकत है, प्यार ही सबसे बलवान है। जब हवा को मौका मिला अपने आप को साबित करने का, तो वो थोड़ा सा आसमान में ऊंचे चले गए और उन्होंने अपनी गर्मी को तेज कर लिया, यानी कि तपना शुरू कर दिया। सूरज की धूप से गर्मी तेज हो गई, जिसके कारण आदमी पसीना पसीना हो गया और उसने कंबल उठाकर फेंक दिया। यह देखकर हवा का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। उसने अपनी हार मान ली और सूरज के आगे नमस्कार करके बोली, हे सूर्य देवता, आप महान हो, मैं हार गई। तो सूरज ने हवा को प्यार से समझाया कि सभी व्यक्तियों में अपने गुण दोष होते हैं। हवा के बिना तो कोई व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता, तुम भी महान हो। अगर तुम नहीं होगे तो सब प्राणी हवा के बिना सांस कैसे लेंगे, और सांस नहीं लेंगे तो सब प्राणी मर जाएंगे। हर इंसान के अंदर अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, अपने अपने गुण होते हैं, जिसके कारण वो श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है। इसलिए हमें प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है, प्यार ही सबसे बलवान है। बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, बलवान कौन। आपको ये कहानी कैसे लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।